क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो कैसा भी क्वाड्रिलैटरल ले लो आप, ठीक है। तो अपन ने मानो ये क्वाड्रिलैटरल ले लिया, ठीक है। अब कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो डायगोनल बनती है लाइनें, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो मानो ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, और सी डी का मिड पॉइंट है आर, और ऐसे ही ए डी का मिड पॉइंट है एस। तो अगर मैं पी को क्यू से ज्वाइन कर दूं, क्यू को आर से ज्वाइन करें, ठीक है, और आर को एस से ज्वाइन करें, और एस को पी से ज्वाइन करें, तो ये जो बन रहा है फिगर वो हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। और इसमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है प्रूव करो कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है, तो हम आप कह सकते हैं कि डायगोनल तो पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही हैं। तो चलो लिखते हैं, गिवन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज गिवन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, अब ऐसे लिख देते हैं, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलैटरल, A B C D is a quadrilateral, शॉर्ट में लिख दिया हमने, और साथ में P Q R and S are midpoints of बोलो ए बी, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का, और एस मिड पॉइंट है डी ए का, ठीक है। रिस्पेक्टिवली लिख देंगे, रिस्पेक्टिवली। तो अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या ये जो अपोजिट साइड्स में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं ना, तो बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब हमको प्रूव करना है कि OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, तो हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन P टू Q, है ना, P को Q से करेंगे, P टू Q, Q टू R, R टू S एंड S टू P, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ कैसे करें, बहुत ही आसान है प्रूफ। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में जैसे प्रूव किया था वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो प्रूफ हम लिखेंगे, एक डायगोनल भी बना देते हैं यहाँ पे। कौन सा डायगोनल बना दें, AC डायगोनल बना देते हैं, चलो ठीक है। हमने ये AC डायगोनल बनाना है, ठीक है। तो हमने लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और ऐसे ही Q इज मिड पॉइंट ऑफ, कोई बताएगा Q किसका मिड पॉइंट है, कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, जी हाँ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ सर BC का, BC, वेरी गुड। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको नाम दे देते हैं 1। क्यों हुआ था ऐसे, हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम नंबर 8.9 पीछे, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। उसमें लिखा है कि लाइन जॉइनिंग द मिड हाँ पॉइंट्स ऑफ सर, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक लाइन है जो एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इस ये लाइन जो है दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये PQ AC के पैरेलल है और PQ AC का हाफ है। तो ये हमने लिख लिया। और इसी तरह से तो हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ADC। तो ऐसा करते हैं,
इस डायग्राम को कॉपी कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं, ताकि आपको ये डायग्राम जब मैं बता रहा हूँ तो ये समझ में भी आ जाए। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADC हम लिखेंगे S इज मिड पॉइंट ऑफ, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। फिर लिखेंगे R इज मिड पॉइंट ऑफ, R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम लिखेंगे therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। तो इसको नाम दे देंगे 2, और फ्रॉम 1 and 2, 1 भी AC के पैरेलल है, 2 भी AC के पैरेलल है ना। कहने का मतलब ये जो PQ है वो भी AC के पैरेलल है, और यहाँ SR भी AC के, दोनों ही AC के पैरेलल है, और यहाँ पे PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ AC है। इसका मतलब ये दोनों PQ और SR क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई ऑपोजिट साइड, पैरेलल और इक्वल, हाँ पैरेलल और इक्वल है, एक पेयर भी इक्वल और पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर PQRS is a parallelogram, और we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other। लिख देते हैं, we know that diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि OP is equal to OR and OQ is equal to OS। तो इन्हें प्रूव कर दिया हमने, यही हमें प्रूव करना था। OP is equal to OR प्रूव करना था, और OQ is equal to OS प्रूव करना था। ये प्रूव कर दिया, बहुत ही आसान था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या रखा है देखें। 7 भी वैसा ही है बिल्कुल, कोई थोड़ा बहुत ही बदलाव होगा जो होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। कहता है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें C पर 90 डिग्री बनेगा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो एक मिड पॉइंट ले लेंगे, किस पे? हाइपोटेन्यूज AB पर मिड पॉइंट M ले लेंगे, एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। तो चलो थोड़ा सा बनाएंगे डायग्राम, तब समझ में आएगा। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है। 7 बनाएंगे डायग्राम इसका। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं अपन, और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा C पे 90 डिग्री। तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया C पे 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया ABC। तो AB हमारी हाइपोटेन्यूज है। अब फिर से पढ़ेंगे इसको कि ABC is a triangle right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB। तो AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं M, और यहां से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू BC। तो BC के पैरेलल एक लाइन बना रहे हैं, ये बना दी पैरेलल लाइन, ठीक है। इंटरसेक्ट्स AC एट D, AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पर। अब हमें शो करना है, तो पहले तो गिवन लिखो, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो पहली बात है कि एंगल C 90 डिग्री है। पहली बात है एंगल 90 डिग्री है। दूसरी बात यह है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि AM और MB बराबर है। AM इज इक्वल टू MB। तीसरी बात यह है कि MD इज पैरेलल टू BC।
ये भी दे रखा है हमें, ठीक है। और अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव में 3 चीजें लिखी हुई हैं, वो लिख लेते हैं। पहली चीज है डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी आपको प्रूव करना है कि एडी इज इक्वल टू डीसी, ये प्रूव करेंगे। सेकंड कहता है एमडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये प्रूव करना है कि एमडी जो है एसी पे परपेंडिकुलर है। तीसरा है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए, कहाँ है, सी एम को ज्वाइन करना पड़ेगा, सी एम तो ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो अपन ज्वाइन कर लेते हैं पहले सी एम। तो ये सी एम और एम ए ये दोनों बराबर है, ये प्रूव करना पड़ेगा। और वो दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में लिख रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, बताओ, हम लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरी बात लिखेंगे कि MD इज पैरेलल टू BC, तो ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों गिवन है। तो इसमें कंक्लूजन क्या हुआ, implies implies that D is midpoint of AC, ये लिख देंगे। कहने का मतलब है कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे हो गया ये, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, वो है थ्योरम नंबर 8.10। 8.10 थ्योरम अगर मैं आपको दिखाऊं, आप बुक में देखना, उसमें लिखा है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कहते हैं ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओ, और कैसी बनाओ, पैरेलल टू अनदर, दूसरी साइड के पैरेलल बनाओ। तो एमडी को हमने बीसी के पैरेलल बनाया। तो पहली साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे जाके काटेगा। ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे। रीजन क्यों हो गया भाई ऐसा, कि अ लाइन ड्रॉन, आपको भी याद हो जाना चाहिए, अ लाइन ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द midpoint of one side parallel to another, दूसरी साइड के मिड के पैरेलल जा रही है, तो intersects the third side at its midpoint, intersects the third side, तीसरी साइड को, third side at its midpoint। सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ ये, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हमने ये ले लिया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो आपको पता है कि ये एंगल तो पहले से ही, एंगल 1 तो क्या है, पहले से ही 90 डिग्री है, तो फिर एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो अपन लिख देते हैं सेकंड के लिए कि सेकंड गिवन एंगल ACB यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा हमें ये पता है कि ये लाइन पैरेलल है, कौन सी, MD इज पैरेलल टू BC। तो ये दोनों पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अपन लिख देते हैं कि MD इज पैरेलल टू BC, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये लिख सकते हैं हम आराम से। तो चलो लिख देते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये हमने सेकंड भी प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड प्रूव करेंगे। उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि ये डायग्राम जो है नीचे कॉपी कर लूँ, ताकि आपको जब हम प्रूव कर रहे हैं तो साथ साथ दिख जाए। तो थर्ड में हमें AM और CM को बराबर प्रूव करना है।
ए एम और सी एम बराबर प्रूव करेंगे और ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी करना है। तो चलो देखते हैं, हम करेंगे इन ट्राइंगल डी एम ए एंड ट्राइंगल डी एम सी, बिल्कुल सही है। तो अपन ऐसा कर देते हैं, इसको नाम देते हैं 3। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके आए अभी हम कि ये 90 डिग्री है एंगल 2। दूसरी बात है कि हाइपोटेन्यूज बराबर प्रूव करनी है। दूसरी बात है कि डीएम इज इक्वल टू डीएम कॉमन, डीएम ये तो कॉमन है। और तीसरी बात यह है कि डी मिड पॉइंट है एडी का, एसी का। तो एडी इज इक्वल टू डीसी, ये अभी हम प्रूव करके आए ऊपर, एडी इज इक्वल टू डीसी प्रूव्ड अबव, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो देयरफॉर ट्राइंगल डीएमए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीएमसी बाय एसएस। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे? सर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। हाँ, तो ए एम इज इक्वल टू सी एम। और क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट हमें पता है कि m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए हमने ए एम को क्या लिख दिया? हाफ ऑफ ए बी लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो अब बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, पीछे हम बढ़ेंगे और कौन सा क्वेश्चन करेंगे? जो 2 क्वेश्चन छोड़ के आए हम, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। तो एक ABCD ट्रेपीजियम दे रखा है आपको डायग्राम, और इसमें AB DC के पैरेलल है। BD is a diagonal and E is midpoint of AD। तो BD हमारा डायगोनल है और E मिड पॉइंट है AD का। और उसके बाद A is a line, a line is drawn through E। एक लाइन बना रहे हैं E से, ठीक है। मिड पॉइंट जो है ना AD का, मिड पॉइंट से हम एक लाइन बना रहे हैं। लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, ठीक है। तो ये लाइन कैसे बनाएंगे? पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। BC को कहाँ पे ऐड करता है? इंटरसेक्ट F पर। तो शो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें शो करना है कि F BC का मिड पॉइंट है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और गिवन लिखवाओ पहले, सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। इनमें कौन सी पैरेलल साइड है भाई? इसमें AB is parallel to BC। दूसरी बात ये है, हाँ, BD is a diagonal and E is midpoint of AD। तो BD डायगोनल है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है, उसके बाद है हमारा, हम लिखेंगे ऑफ एडी, हाँ, कि E is midpoint of AD। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि DE is equal to EA, ऐसे लिख दो। पर उसके बाद तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि a line is drawn through E parallel to AB। अब E, ये जो लाइन है ना E, EF is parallel to AB and CD, ये भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज लिख देंगे यहाँ पे, EF is parallel to AB is parallel to DC, ठीक है। Now show that F is a midpoint of BC। तो अब to prove में लिख देंगे, to prove F is midpoint of BC। हाँ, midpoint of BC। या फिर यूं कहो कि हम लिख दें BF is equal to FC, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें। तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे?
सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB E is midpoint of what? AD, AD का मिड पॉइंट है, Yes, sir. और साथ में ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना BD को, उसको नाम दे देंगे G, और साथ में लिख देंगे EG is parallel to AB, EG is parallel to AB, गिवन है ये तो कि ये पैरेलल है, तो implies क्या? G is midpoint of what? Yes. BD, Yes. G is midpoint of BD लिखेंगे ना? Yes, sir. हाँ, क्यों? रीजन क्या है? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? वो थ्योरम स्टेटमेंट है 8.10। हाँ, थ्योरम नंबर 8.10। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी लाइन साइड के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे लाइन, तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो यानी ये DG और GB बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि DG इज इक्वल टू GB, है ना। इसके बाद हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल BCD, BCD अब हम लिखेंगे कि GF is parallel to DC, या फिर ब्रैकेट में लिख दें कि EF is parallel to DC, क्योंकि ये तो गिवन है, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे therefore, अच्छा पहले लिख देंगे G is midpoint of BD, G is midpoint of BD और GF is parallel to DC, therefore F is midpoint of BC, that means BF is equal to FC, और रीजन क्या है? कन्वर्स ऑफ Theorem. मिडपॉइंट थ्योरम, मिडपॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, Yes, sir. है ना। तो ये हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था हमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही आसान है। तो इसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ताकि जगह मिल जाए हमें करने के लिए। ये लो, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखें। कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम दिया है ABCD, इस पैरेललोग्राम के अंदर कहता है E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD, E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है CD का। तो चलो लिख लेते हैं कि गिवन में लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, पहली बात लिखेंगे AE इज इक्वल टू EB। क्यों भाई? क्योंकि दे रखा है कि A इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और साथ ही साथ लिख देंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ, तो F इज मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू FC, क्योंकि हमें दे रखा है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। अब आगे कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। तो AF और EC ने इस BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट Trisect किया। means ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में प्रूव किया। तो टू प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ठीक है, ये प्रूव करना है। या फिर यूं कहो कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट BD, है ना। तो चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखेंगे
सबसे पहले इन ट्राइंगल ABP, ABP ट्राइंगल ले रहे हैं हम, और उसमें लिख रहे हैं E is midpoint of AB, ठीक है। साथ में लिख देंगे कि EQ is parallel to AP। वैसे तो हमें पता था कि हम कैसे बताएं, चलो इसमें ना छोटा सा एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, तो पहले वो ऐड कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे। पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये छोटा सा चीज जो है ना ये पैरेललोग्राम है। कौन सा? AEC इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें? Is the parallelogram? हाँ, तो हमें पता है कि AE is parallel to FC। AE is parallel to FC। क्यों भाई? Because AB is parallel to CD Sir, DC। equal भी है दोनों। हाँ, और दूसरा लिखेंगे AE is equal to FC। AE और FC जो है इक्वल भी है, because half of AB is equal to half of DC। तो फिर therefore AECF is a parallelogram। Parallelogram अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि कि अब हम आगे बढ़ अपोज सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये पैरेललोग्राम है, इम्प्लाइज कि AF इज पैरेलल टू EC। पहले ये नहीं पता था कि AF और EC पैरेलल, अब पता लग गया कि AF और EC भी पैरेलल है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AB, अब ट्राइंगल ABP ले लिया। अब हम लिख रहे हैं E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E AB का मिड पॉइंट है। और अब क्या लिखेंगे कि EQ is parallel to AP, because we know that AF is parallel to EC। हमने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखेंगे therefore Q is midpoint of BP, है ना, by converse of midpoint theorem। तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। तो ये हमने दो चीजें तो इक्वल प्रूव कर दी, अब तीसरी भी प्रूव करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अब हम ट्राइंगल लेंगे DQC ले लेंगे, और F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, और FP इज पैरेलल टू CQ। तो चलो लिखवाओ कि हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल DC, कौन सा ट्राइंगल था? DCQ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DCQ बताओ भाई, इन ट्राइंगल DCQ क्या होगा? इन ट्राइंगल DCQ F is midpoint of DC and FP is parallel to CQ। और ये हमको पता है कि because AF is parallel to EC, proved above, प्रूव करके आए ऊपर। तो therefore implies what? P is midpoint of, P किसका midpoint है? DQ का। therefore DP is equal to PQ। तो फिर ये तो सेकंड है, और यहाँ पे ऊपर प्रूव करके आए, क्या प्रूव करके आए? BQ is equal to PQ, ये ऊपर प्रूव करके आए, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हुआ, ऊपर हमने प्रूव कर दिया, तीनों फिर बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। Q is midpoint of, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, कि therefore DP is equal to PQ is equal to QP। therefore AF and EC trisect सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। trisect